हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 झारखंड जीके से करेंगे। झारखंड जीके का ये प्रैक्टिस सेट हमने जितने भी आपका चैप्टर है बुक में झारखंड जीके से रिलेटेड उन सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कलेक्ट किया है जो कि इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोगों का सभी चैप्टर्स का रिवीजन हो सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड द्वारा प्रस्तावित 3 नए उपराजधानी में से कौन सा शामिल नहीं है? चाईबासा, कोडरमा, मेदिनीनगर या गिरिडीह? तो आपको बता दें कि चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह तीनों प्रस्तावित राजधानी है। तो कौन नहीं है? कोडरमा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का जो नए चिन्ह है, राज्य चिन्ह है, उसका अनावरण किस तिथि को किया गया था? 1 जनवरी 2020, 1 अप्रैल 2020, 14 अगस्त 2020 या 14 नवंबर 2020? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया था। ठीक है, वो कैसा था? तो ऐसे गोल है, उसमें 3-4 लेयर है। ठीक है, एक लेयर में नृत्य करने वाला, फिर हाथी है, पलाश का फूल है। ठीक है, हाँ बहुत सारा है, और यहाँ पे बीच में अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलते हैं। तो वो वाला कब अनावरण हुआ था? तो 14 अगस्त 2020 को। तीसरा प्रश्न है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या आपका हो जाएगा 3,29,88,134, यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नंबर 4, झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? विष्णु पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, आईने अकबरी में या ऐतरेय ब्राह्मण में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? ठीक है, हाँ किस जनजाति को माना जाता है? तो असुर जनजाति को माना जाता है। असुर और बिरजिया को सबसे पुराना जनजाति भी माना जाता है यहाँ का, और कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुर और बिरजिया को ही माना जाता है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? हनुमान गांव, ईचागढ़, मूर्तिया गांव या करुआ गांव? कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा हनुमान गांव। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हनुमान गांव। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थ के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, तानाशाही राज्य या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्रात्मक राज्य था पहले कौटिल्य के काल में। ठीक है, 8वां नंबर है, इटखोरी के जो भद्रकाली मंदिर की मूर्ति है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? ठीक है, तो पाल काल में हुआ था, क्योंकि इटखोरी से महेंद्र पाल का शिलालेख भी मिला है जो कि पाल काल का साक्ष्य है। 9वां क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने में हुआ था? बनारस, दोईसा, खोखरा या पंचेत? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचेत की राजकुमारी से शादी हुआ था फनी मुकुट राय का। पंचेत कहाँ है? तो पंचेत धनबाद के आसपास अभी के क्षेत्र में पड़ता है। 10वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था? ठीक है, यानी कि अंग्रेज का एक सेनापति था फर्ग्यूसन, जो सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए कितने ईस्वी में आया था? तो 1767 ईस्वी में आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ढाल विद्रोह शुरू कब हुआ था? ढाल विद्रोह, ठीक है, हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा 1767। 1767 में ही ढाल लोग, जगन्नाथ ढाल लोग क्या किया था? ढाल विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध में। ठीक है, चलिए यहाँ पे है 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में
तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में था? यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधा आंसर लिख देते हैं, मैकडोनाल्ड। किसका? तो मैकडोनाल्ड के हाथों में था। ठीक है, हाँ, 32वीं रेजिमेंट का कौन था इंचार्ज? तो मैकडोनाल्ड था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब पहुंचा? 2 सितंबर 1845, 2 नवंबर 1845, 2 अक्टूबर 1845 या 2 दिसंबर 1845? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 नवंबर 1845 ईस्वी को पहला मिशनरी यहाँ पे पहुँचा था, गौशनर। ठीक है, कहाँ पे पहुँचा था? तो रांची में। कहाँ पे? रांची में, और मिशन का नाम था गौशनर मिशन। ठीक है, गौशनर मिशन। और गौशनर मिशन कहाँ पे पहुँचा था? तो रांची में। कहाँ पे? रांची में पहुँचा था। चलेंगे, किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? ऑप्शन है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, आदिवासी महासभा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया था। ठीक है, इसका सूत्रधारक था जे बार्थोलोमन, जो कि कोलंबस हजारीबाग का स्टूडेंट था। तो अगर झारखंड का जनक अगर पूछा जाए तो जे बार्थोलोमन को याद रखना है। आगे चलेंगे, लगभग किस कालखंड में झारखंड में असुरों का आगमन हुआ था? एक कालखंड की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व में, यानी कि बीसी में असुर और बिरिजिया जनजाति झारखंड में आया हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया? बिरहोर, सोरिया पहाड़िया, असुर या उरांव? ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा असुर। क्या हो जाएगा? असुर से लिया था। ठीक है, चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज जनजाति की जातीय पंचायत का क्या नाम था? तो भूमिज जनजाति के जातीय पंचायत का जो मुखिया है उसका नाम रहता है प्रधान। उसे क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन, झारखंड की जनजातियों के साथ समानता है, यानी कि कहाँ के जनजातियों के साथ झारखंड की जनजातियों का समानता है? ऑप्शन है श्रीलंका की बेड्डा जनजाति, ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि दोनों जनजाति से थोड़ा थोड़ा मैच करता है। आगे बढ़ेंगे, झारखंड में किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह स्थान मेला लगता है? ठीक है, तो ये लगता है हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेला, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। नंबर 20, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टान पाए जाते हैं? ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर में मिल जाती है? तो ये हो जाएगा कतरी नदी, दामोदर में आकर मिल जाती है पारसनाथ के पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो जे.एफ. हेबिट के द्वारा। जे.एफ. हेबिट के द्वारा वनों का प्रबंधन की कोशिश किया गया था। 22वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील सबसे पहला है, प्रथम। ठीक है, अगले 24वां क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत 2020 में किया गया था, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है?
तो अनुच्छेद 214 के तहत झारखंड में एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत निम्न में से किस शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाएं संचालित है, ठीक है, या संचालन में है? तो तीनों हो जाएगा, राजमहल में भी है, रामगढ़ में भी है और फुसरो में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। तो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वर्तमान में रोड डेंसिटी कितना है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा, रोड डेंसिटी की बात करें तो 186.2 किलोमीटर रोड डेंसिटी है। आगे है 28वां क्वेश्चन, वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री कौन है, ठीक है। ऑप्शन है शिल्पी नेहा तिर्की, संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे या सुदीप कुमार सोनू। तो आंसर हो जाएगा इसका सुदीप कुमार सोनू, ठीक है, जो कि गिरिडीह विधानसभा के विधायक हैं। संस्कारी मास्टर जी अभियान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? संस्कारी मास्टर जी अभियान, ठीक है। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, कल्याण विभाग द्वारा या फिर झारखंड लोक सेवा यानी कि JPSC के द्वारा? तो ये चलाया गया था निर्वाचन इलेक्शन कमीशन के द्वारा, संस्कारी मास्टर जी योजना। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था रांची में। कहाँ किया गया था? रांची में। तो ये था 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट, जो बहुत कॉम्पैक्ट टाइप का क्वेश्चन था। आप लोग तैयारी करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, ऐसे प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं झारखंड जीके में सबका रिवीजन हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।